हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉन्ड पैरामीटर्स। और बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले मैं आज के लेक्चर में बताऊँगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पढ़ने से पहले तुम लोगों को क्या करना है कि हाइब्रिडाइजेशन की टॉपिक तुम लोगों को पढ़ना होगा। और मेरे चैनल पे हाइब्रिडाइजेशन की टॉपिक मिल जाएगी। और वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड की, वहाँ से उसको सीख लेना, उसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद ही इस बॉन्ड एंगल को स्टार्ट करना। अगर ऐसा करोगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं कि जो बच्चे अगर डायरेक्ट इसको समझना चाहते हैं तो आसानी से इसको भी मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों को समझा देने के लिए। ओके, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो कि द मिनिमम एंगल बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। यानी दो एटम के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बॉन्ड एंगल। दो एटम के बीच का जो एंगल होगा क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। समझे कि ना समझे कि दो एटम के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे एक कंपाउंड हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, जैसे ए, और ए के साथ दो एटम, एक बी हो गया और ए आपका बी हो गया। तो इस ए को हम क्या बोलते हैं, ए जो ए है इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रल एटम। इसको क्या नाम देंगे, सेंट्रल एटम। और इस बी को क्या नाम देते हैं दोस्तों, कनेक्टेड एटम। इसको क्या नाम देंगे, कनेक्टेड एटम। तो ये जो एंगल अब कहाँ किसके बीच फॉर्म कर रहा है, तो देखो कि ये जो एंगल है दो एटम बी और बी के बीच जो एंगल है, इसी एंगल को, इसको हम लोग ही थीटा बोलते हैं। और यही जो थीटा है, इस थीटा को ही हम लोग नाम क्या दे देंगे, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का हुआ जी, अरे का हुआ, बॉन्ड एंगल क्या है कि दो एटम के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। ओके, अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल, जैसे अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होगा थोड़ा सा, जैसे हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फिर मैंने लिखा यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस सभी का बॉन्ड एंगल तुम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 का होता है 120 डिग्री, sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और sp3d में इसमें दो बॉन्ड एंगल होता है, एक होगा 90 डिग्री वाला और एक हो जाएगा 120 डिग्री। sp3d2 में होता है 90 डिग्री और इसमें होता है 90 डिग्री और साथ साथ इसमें 72 डिग्री होता है। ओके, अरे याद रहेगा कि sp का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का 120, sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d में इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। इसमें जो होगा sp3d2 में 90 डिग्री और sp3d3 में 90 डिग्री भी होता है और साथ साथ 72 डिग्री होता है। अब यहाँ पे तुम लोग को कितना एंगल होगा ये निकालने के लिए नहीं देगा, क्या करने के लिए देता है जी, कंपेयर करने के लिए। दो तीन कंपाउंड तुमको दे देगा और बोलेगा कि बॉन्ड एंगल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तब हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड एंगल है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हम लोग जान लें। तो बॉन्ड एंगल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल सबसे पहला जो फैक्टर है किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। कहाँ डिपेंड करता है, किस पे, तो बॉन्ड एंगल जो होता है हाइब्रिडाइजेशन पे। समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन पे। और हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है परसेंट एस कैरेक्टर, अगर हम बात करें कि परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड एंगल। यानी अगर हम एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है sp में, उसके बाद sp2, फिर sp3। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, sp का, उसके बाद से sp2, फिर sp3। जैसे अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दें CO2, फिर यहाँ पे लिख दिए BF3, फिर यहाँ पे CH4। तो सबसे पहला काम क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हाइब्रिडाइजेशन CO2 का होता है sp,
इसका होता है sp2 और इसका हो जाएगा sp3। तो बॉन्ड एंगल क्या बोल रहा है कि परसेंट एस कैरेक्टर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा CO2 के बाद BF3 के बाद CH4 का, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। तो पहला आपका पॉइंट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन पे ही डिपेंड करता है, तो परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तुम्हारा नहीं, परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या जी, बॉन्ड एंगल। फर्स्ट फैक्टर हुआ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फैक्टर आपका क्या होता है कि सेकेंड फैक्टर आपको कह रहा है कि आपको जो सेकेंड फैक्टर है कि इफ लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, लोन पेयर जो जीरो होगा तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर जीरो होगा तो उस कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होगा, जितना हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने जो बताया ऊपर में, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है कि जितना हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल होगा उतना ही हो जाएगा। कब, जब लोन पेयर किसी भी कंपाउंड में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर जीरो होगा तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे अगर sp, तो sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो सेकेंड फैक्टर क्या है जी कि बॉन्ड एंगल जो होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर जीरो होगा तो बॉन्ड एंगल एज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड जो फैक्टर होता है, बॉन्ड एंगल लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, लोन पेयर पे। तो बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लोन पेयर, यानी लोन पेयर बढ़ाओगे किसी भी कंपाउंड में, अगर लोन पेयर बढ़ रहा है तो उसकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा CH4, अमोनिया NH3 और H2O, तो देखो सभी का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर देखोगे तो इसमें लोन पेयर 0, इसमें लोन पेयर 1 और इसमें लोन पेयर 2। तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर, यानी लोन पेयर बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका, CH4 का, फिर तुम्हारा NH3, फिर तुम्हारा किसका किसका अरे किसका, तो H2O का। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर। ओके, ये आपका थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर देखिए, फोर्थ फैक्टर क्या कर रहा है कि इफ लोन पेयर दो या दो से अधिक कंपाउंड का लोन पेयर सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। अब कंडीशन क्या बना कि यदि किसी कंपाउंड में लोन पेयर सेम हो जाए और उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स। याद रहेगा कि कब, जब हम लोग बात करेंगे कि लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल जो हो जाता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि जैसे H2O दे दिए और यहाँ पे हमने F2O दे दिया, H2O और फिर F2O, तो यहाँ पे अब क्या है कि लोन पेयर देखिए, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी लोन पेयर 2, यहाँ पे भी लोन पेयर 2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया,
लोन पेयर सेम हो गया तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट का क्या है, इन्वर्स है। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्टेड एलिमेंट है हाइड्रोजन और यहाँ पे कनेक्टेड एलिमेंट है फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस दोनों में बॉन्ड एंगल H2O का ज़्यादा और F2O का कम हो जाएगा, ते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। याद रहेगा कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कब हम बताएंगे, जब लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट, यानी जिसका कनेक्टेड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एंगल कम। कोई डाउट, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ, तो फिफ्थ में क्या है ये भी ध्यान लो कि इफ लोन पेयर सेम, लोन पेयर क्या हो गया, सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। थर्ड यहाँ पे कनेक्टेड एलिमेंट भी अगर आपका सेम हो जाए, तीन कंडीशन सेम हो गया, तीन कंडीशन सेम, कौन कौन सा, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, कनेक्टेड एलिमेंट भी अगर सेम हो जाए, तब आपका जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये तीन कंडीशन आपका सेम हो गया, क्या 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 सेम हुआ, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, कनेक्टेड एलिमेंट सेम, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने लिखा अमोनिया, फॉस्फीन PH3, आर्सिन ASH3, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हुआ, तो देखिए सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन sp3 तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। लोन पेयर इसमें भी 1 1 1, लोन पेयर भी सेम, कनेक्टेड एलिमेंट भी अगर देख लें तो कनेक्टेड एलिमेंट भी क्या हो गया, कनेक्टेड एलिमेंट यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, तो बॉन्ड एंगल इस सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा, और इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है फास्फोरस और आर्सिन से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा NH3 PH3 और ASH3, ये आपका ऑर्डर हो गया किसका, अरे किसका, तो आपका अमोनिया का। ओके, क्लियर है। तो आइए आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है कि इफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू सेम, लोन पेयर क्या हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे तो डिपेंड किया ही, अब किस पे डिपेंड किया, कनेक्टेड एलिमेंट के साइज पे भी डिपेंड किया। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं OCl2 और हमने लिया OF2, तो देखिए यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया। अब देखिए लोन पेयर, तो लोन पेयर इसमें भी 2, लोन पेयर इसमें भी 2। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो साइज बड़ा किसका, क्लोरीन का। तो जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो OCl2 का ज़्यादा होगा किससे,
OF2 से, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल। तो कब ये कंडीशन, जब लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, हमने लिखा कि अमोनिया NH3 और हमने लिखा NCH3, तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गया sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर इसमें 1 इसमें 1। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड एलिमेंट है अमोनिया में कनेक्टेड एलिमेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पे कनेक्टेड एलिमेंट कनेक्टेड कंपाउंड मिथाइल। तो मिथाइल का जो साइज होगा हाइड्रोजन से बड़ा होने के कारण अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होगा कम होगा, किससे, NCH3 के होल थ्राइस से। तो ये आपका हो गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ओके, क्या हमने बोला कि अगर बॉन्ड यानी लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। ये आपका हो गया 5th नंबर। अब देखिए 6 नंबर क्या होता है कि इफ लोन पेयर सेम, इफ लोन पेयर सेम, नेक्स्ट हो गया कि सेंट्रल एटम भी सेम, लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम भी सेम, और थर्ड ये भी लिख दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। 3 कंडीशन यहाँ पे सेम हो गया। यहाँ पे जो कंडीशन है कि लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा इस कंडीशन में, तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स, बॉन्ड एंगल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि OF2, OCl2, OBr2 और OI2, अब इसको कंपेयर करना है, क्या चीज़ का, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो सभी का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। सेंट्रल एटम, देखिए सेंट्रल एटम यहाँ पे सभी में ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम भी सेम हो गया। लोन पेयर भी देख लीजिए, लोन पेयर यहाँ पे भी सेंट्रल एटम का ही हम बात कर रहे हैं, लोन पेयर, टोटल लोन पेयर नहीं, यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास, तो इसके पास हर एक के पास लोन पेयर भी सेम। तो बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन का, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा OF2 का सबसे कम, उसके बाद से OCl2, OBr2 एंड OI2, ये आपका हो जाएगा बॉन्ड एंगल। क्या हो जाएगा, ये आपका बॉन्ड एंगल। ओके, अरे समझ में आया, क्लियर है? ओके ठीक है, जब क्लियर है तो ये जितने भी पॉइंट थे बॉन्ड एंगल से, जैसे मैंने पहला आपको पॉइंट बताया कि बॉन्ड एंगल जो होता है हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड किया कि % कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। दूसरा मैंने बोला कि लोन पेयर तुम्हारा 0 होगा तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। sp का बॉन्ड एंगल 180, sp2 का 120, sp3 का 109 डिग्री 20 लोन पेयर के क्या होता है दोस्तों, इन्वर्स होता है। अगर लोन पेयर बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। फिर मैंने पॉइंट 4th बताया कि लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल जो हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। फिर लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो और कनेक्टेड एलिमेंट भी सेम, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। 5वां जो मैंने बताया कि लोन पेयर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। और मैंने 6 बताया लोन पेयर सेम, सेंट्रल एटम सेम, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट। तो आई होप आज की लेक्चर यानी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, और इतना करने के बाद आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए।
अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।